हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अतजल बदल गया। ये क्या है? कहानी है। इसाक बेस्विस सिंगर, इसके जो लेखक हैं वो हैं यानी कि कहानीकार हैं इसाक बेस्विस सिंगर, है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं कि यदि एक दिन के लिए आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए, है ना। हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हम ये कर लेते, हम ये खा लेते, हम यहाँ घूम लेते हैं ना। तो इच्छाएं जो होती है उसको पूरी हो जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। तो यदि आपकी जो इच्छा है वो आपकी अगर पूरी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, है ना। आप क्या करेंगे, है ना। एक तो सबसे पहले खुश होंगे कि हम हमारी जो इच्छा थी वो हमारी पूरी हो गई या हम वो मिल गया, है ना। आप क्या क्या करेंगे? जो सबसे पहले हमारे मन में जो हमको सबसे अच्छा खुशी देता है, कभी घूमने जाने का मन हुआ या कभी ट्रेन में बैठने का या प्लेन में बैठने का, है ना। जो भी हमारी इच्छा होगी हम उसे पूरी करेंगे, है ना। तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है, यानी ये जो कहानी का जो पात्र है अतजल, जिसका नाम है अतजल, तो उसकी जो इच्छा होगी उसके बारे में इस चैप्टर में बताया है। तो आज हम ये चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पेज नंबर 21 आप लोग निकालिएगा। उसमें देखिए इजराइल के एक छोटे से शहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था कादिश, है ना। उसका इकलौता बेटा था अतजल, यानी कि अतजल के पिता का नाम क्या था? कादिश। देखने में सुंदर पर स्वभाव से आलसी, यानी वो अतजल कैसा था? बहुत सुंदर दिखाई देता था लेकिन कैसा था? वो आलसी था, यानी कि काम नहीं करता था। उसे स्वर्ग की कहानियां बहुत अच्छी लगती, यानी जो भी उसे स्वर्ग की कहानियां बताता तो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह हर एक से ऐसी ही कहानियां सुनाने का आग्रह किया करता, है ना। जो भी मिलता तो वो क्या करता? काम कुछ नहीं करता था, बस किसी से भी कहानी सुनने का काम करता। तो उससे निवेदन करता कि मुझे स्वर्ग की कहानी सुनाओ। वह हमेशा कहानी और कल्पनाओं में ही खोया रहता। अतजल ने सुना था कि स्वर्ग में सब आराम से रहते हैं, यानी उसको किसी ने बता दिया था कि स्वर्ग में जाते हैं तो सब लोग आराम से रहते हैं, इसलिए वो स्वर्ग की कहानी किसी से भी सुनता था। वहां किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता, इच्छा करते ही हर चीज मिल जाती है। बच्चों को विद्यालय भी नहीं जाना पड़ता, फरिश्ते ही सारा काम करते हैं, है ना। ऐसा किसी ने उसको बता दिया था। तो वो जो भी मिलता उससे क्या करता? कहानियां सुनने का काम करता, वो भी स्वर्ग की। वह जब अपने घर की तुलना स्वर्ग से करता तो परेशान हो जाता। यहाँ तो माँ हर समय चिल्लाती रहती है, हर समय डांट फटकार सुननी पड़ती है। अतजल सोचता रहता कि किसी तरह स्वर्ग चला जाए, लेकिन उसने सुन रखा था कि मनुष्य मरने के बाद में ही स्वर्ग जा सकता है। बस उसने मरने की ठान ली, है ना। अब वो क्या करने लगा? मरने की तैयारी। एक दिन वह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। जो भी उसे उठाने आता उससे कहता मैं तो मर गया हूँ। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी माँ दुखी हो गई, उसे समझाने लगी तो वह बोला माँ तुम मुझसे कैसी बात कर रही हो, मैं तो मर चुका हूँ। उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर घर वाले दुखी हो गए। उसकी माँ जैसे तैसे करके उसे कुछ खिलाती, पर वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। कई वैद्य हकीम किसको बोला गया है? डॉक्टर को, है ना। उसको क्या बोलते हैं? और चिकित्सक भी कहा जाता है। तो जहां जहां जो कठिन शब्द है उसको आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे या फिर गोला लगा के रखेंगे, है ना। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या आया? सबसे पहले आया शब्दार्थ में, इसको आपको कॉपी में नोट करना है ना। शब्दार्थ में आया पहले आग्रह, है ना। आग्रह का मतलब क्या होता है? निवेदन। उसके बाद ये आया वैद्य हकीम, है ना। वैद्य हकीम का मतलब होता है डॉक्टर या उसको बोलते हैं चिकित्सक। मतलब आज के होमवर्क में आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो मीनिंग है उसको लिखना पड़ेगा, और ये जो लेखक है इनके कहानी का इसाक बेस्विस सिंगर, उनका जीवन परिचय भी आपको लिखना है। हाँ, अब आगे देखिए। मगर वे भी कुछ न कर सके। हर बात के जवाब में वह यही कहता मैं तो मर चुका हूँ, है ना। आगे देखिए क्या हुआ। अतजल के माता पिता की चिंता का ठिकाना ना रहा। वे इसी चिंता में घुल रहे थे कि वे अपनी इकलौती संतान को कैसे बचाए। उनका बेटा अपनी बेवकूफी भरी हट की वजह से मौत के दरवाजे तक पहुंच चुका था। हट मतलब होता है क्या? जिद,
ठीक है, हठ मतलब होता है जिद। ठीक, अब उसके बाद देखिए, आखिरकार अज्जल के पिता वहां के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर योत्स के पास गए। डॉक्टर का क्या नाम था? योत्स, है ना। वहां जाकर उन्होंने सारी बात बताई। डॉक्टर योत्स ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। कादिस के पास चारा ही क्या था? कादिस मतलब वो अज्जल के पिता। उन्होंने डॉक्टर योत्स की शर्त स्वीकार कर ली। डॉक्टर योत्स के आदेशानुसार एक कमरे को सुंदर ढंग से सजाया गया। पलंग पर फूल की पंखुड़ियां बिछा दी गई। कई नौकर चाकरों को परियों के पंख लगाकर देवदूत बना दिया गया। कमरे की दीवार पर लिख दिया गया देवलोक, है ना। क्या लिख दिया गया? देवलोक, है ना, यानी कि ईश्वर का लोक या ईश्वर जहाँ रहते हैं। इसके बाद डॉक्टर योत्स कादिस के साथ अज्जल के कमरे में गए। उन्होंने कहा, अरे यह बच्चा तो मर चुका है, इसे दफनाते क्यों नहीं? डॉक्टर की बात सुनकर अज्जल खुशी के मारे चहकने लगा। मैं तो कब से यही कह रहा हूँ, दफनाने के बाद ही तो स्वर्ग जाता है आदमी, है ना। एक नकली अर्थी बनाई गई। अर्थी मतलब क्या होता है? मृत शरीर को लिटाने की वस्तु। अर्थी मतलब जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसको लिटाया जाता है। मरे हुए व्यक्ति को लिटाने की वस्तु, है ना। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसमें सुलाकर लोग शमशान की ओर चल पड़े। इसी बीच डॉक्टर ने उसे बेहोशी की दवा दे दी, है ना। बेहोशी क्या होता है कि जब हम अस्पताल में जब किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाता है तो उसे बेहोशी की दवा दी जाती है ताकि उसे पता ना लग सके, है ना। और उसके बाद जो उसका दर्द होता है वह भी कम हो जाता है। दवा सूंघते ही अज्जल बेहोश हो गया। उसके बाद उसे उसी सजे हुए कमरे में लाकर सुला दिया गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो वह चकित रह गया। उसे लगा कि वह मरने के बाद उस स्वर्ग में आ गया है। वहां ना उसके माँ बाप नजर आ रहे हैं, ना ही गली मोहल्ले के मित्र। कुछ देर बाद परी के पंख लगाए गए। एक नौकर आया। उसने कहा, अज्जल, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, मैं एक फरिश्ता हूँ। अज्जल ये सुनकर फूला नहीं समाया। फूला न समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि बहुत अधिक खुश हो जाना, है ना। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही वह स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा थाल ले आया। उसमें ढेर सारी मिठाइयां भी थी। उसने चक्कर खाया, पानी मांगा तो बादाम का शरबत आ गई। शरबत पीकर वह सो गया। नींद से उठा तो फरिश्ते बने नौकर से पूछा, कितना समय हुआ है? फरिश्ते ने कहा, यह स्वर्गलोक है, यहाँ समय नहीं होता, सब कुछ ठहर जाता है। अज्जल बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे नमकीन और चटपटी चीज खाने को लाओ, है ना। फिर मीठा खाकर मेरा मुंह का जायजा बिगड़ गया। जायजा मतलब स्वाद, है ना। फरिश्ते ने कहा, यह स्वर्ग है, यहाँ हर चीज मीठी होती है। ये सुनकर अज्जल उदास हो गया। वह इधर उधर घूमने लगा। उसे कई परियां फरिश्ते दिखाई दिए, किंतु किसी ने उससे बात नहीं की। उसे अपने घर की याद आने लगी। उसे अपनी माँ, पिताजी की याद आने लगी। मोहल्ले के दोस्त याद आने लगे। उसने फरिश्ते से पूछा, क्या मेरे माँ बाप यहाँ नहीं आ सकते? फरिश्ते ने कहा, उनके आने में तो अभी बहुत वर्ष बाकी है। जब उसने अपने दोस्तों के आने के बारे में पूछा तो भी यही उत्तर मिला। अज्जल बुरी तरह निराश हो गया, है ना, यानी कि दुखी हो गया। वह बेचैन रहने लगा। उससे कोई बात नहीं करता था। हाँ, समय पर खाना जरूर मिल जाता था। उसकी नींद उड़ गई। उसे लगा कि वह तो स्वर्ग में कैदी बनकर रह गया है। वह और बेचैन हो गया। वह रहकर रो पड़ता, मुझे नहीं स्वर्ग में रहना, मुझे मेरे घर वापस भेज दो, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, मम्मी डांटेंगी, कोई बात नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसने एक दिन गिड़गिड़ाते हुए फरिश्ते से कहा, मुझे मेरे घर भेज दो। फरिश्ते ने फिर क्या जवाब दिया, जो यहाँ एक बार आ जाता है उसे हमेशा यहीं रहना पड़ता है, वह कहीं आ जा नहीं सकता। वैसे भी धरती पर तुम्हें सब लोग भूल चुके होंगे। ऐसा किसने कहा? फरिश्ते ने। अब देखिए क्या हुआ, अज्जल को अपनी माँ का दुखी चेहरा याद आया। उसने उनकी सिसकियां कानों में गूंजने लगी। सिसकियां मतलब रोने की आवाज। उसको ऐसा लगा कि उसकी माँ जो है वह रो रही है। वह चीखा, वे मुझे कभी नहीं भूल सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वह सुबक कर रोने लगा। कई दिन बीत गए।
एक दिन वह रो रहा था, तभी एक फरिश्ता आया और बोला, अतजल, ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। कुछ गड़बड़ हो गई थी, हमें तो दूसरे अतजल को यहाँ लाने का आदेश हुआ था, लेकिन गलती से हम तुम्हें उठा लाए। तुम्हें हम जल्द ही धरती पर वापस भेज देंगे। मतलब कि उस फरिश्ते ने क्या बताया कि हमने गलती से दूसरे अतजल को यहाँ पर ला लिया है, इसीलिए तुम्हें फिर से धरती पर वापस भेज दिया जाएगा। बाद में उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया। फिर उसे लाकर उसके कमरे में लिटा दिया गया। माँ के झकझोरने पर उसकी आंखें खुली। वह चौंक कर चारों ओर देखने लगा। सचमुच वह स्वर्ग में नहीं, अपने कमरे में था। अतजल अपनी माँ से लिपट गया। उसने सचमुच वह स्वर्ग में नहीं देखा कि उसने सचमुच स्वर्ग में नहीं, अपने कमरे में था। अतजल अपनी माँ से लिपट गया और उसने अपनी माँ से कहा, स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है माँ, मैं अब वहां कभी नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा, मेहनत करूंगा, खूब पढ़ाई करूंगा। दूर कोने खड़े डॉक्टर यूथ हंस रहे थे, क्योंकि ये सब प्लानिंग या योजना किसकी थी? डॉक्टर यूथ की थी, क्योंकि वो हमेशा स्वर्ग जाना चाहता था और क्योंकि वो क्या था? आलसी था, काम नहीं करना चाहता था। और किसी ने उसको बता दिया था स्वर्ग की कहानी की स्वर्ग में सब कुछ बैठे बिठाए मिलता है, वहां कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये सोचकर उसे स्वर्ग जाने का मन हुआ। फिर वो इसीलिए वो क्या करने लगा? मरने की तैयारी करने लगा। फिर उसके माता पिता क्या हुए? बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने क्या किया कि अतजल के लिए मतलब प्लानिंग की है उसके माँ बाप के साथ में, है ना, माता पिता के साथ में। और उसके बाद वो जो प्लानिंग किए तो उससे उसको एहसास हो गया कि हमें काम करना चाहिए, आलसी नहीं रहना चाहिए, है ना। और फिर स्वर्ग जाने की इच्छा उसने त्याग दी कि अब मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। जो माता पिता कहते हैं वो करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, तो हमें कभी दुख नहीं होता। तो आज के लिए इतना काफी है। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। कहानी आप लोगों ने सुने। अब आज आपको क्या करना है? ये शब्दार्थ लिखना है। उसके साथ साथ इस 7 बेसवी सिंगर जो इसके कहानीकार है उनका जीवन परिचय भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में समाप्त कर रहे हैं।